Now we have to discuss the importance of electrode potential. So number first importance is, write it down. What's that importance? Relative. We can determine relative ease of oxidation or reduction. Relative ease of oxidation और रिडक्शन. ठीक है, एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से डिटरमिन कर सकते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है? जब हम अरेंज करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, उस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से हम डिटरमिन कर सकते हैं रिलेटिव ईज ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. यानी क्या, इसमें आप लिखेंगे अ सिस्टम, इट्स फॉर यू, आई एम राइटिंग इट, अ सिस्टम with high reduction potential has, ये आपको याद रखना है, has a great tendency to undergo reduction. ठीक है ना? यानी जिसको जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, उसकी उतनी ही रिडक्शन हो जाएगी. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ. सबसे ज़्यादा किसको है? फ्लोरीन को. सबसे कम किसको है? लिथियम को. एंड ज़ीरो किसको है? हाइड्रोजन को. ठीक है. ये तीन आप याद रखें. इन बिटवीन दोज 3 मेटल्स, फ्लोरीन, लिथियम. ठीक है. तो आप देखेंगे बाकी क्या क्या है. ठीक है. यानी सबसे ज़्यादा होगा F का, फिर होगा इसका हाइड्रोजन का 0, फिर क्या है? लिथियम पॉजिटिव. ठीक है. F नेगेटिव. इसको सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, इसको सबसे कम. अगर इसको कम रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा. फाइन. नाउ एग्जांपल आप लिखेंगे इधर पे, ये होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. एग्जांपल में आप इस केस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? आप लिखेंगे द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट or D dot standard reduction potential of F2F system is high या highest. ठीक है. कितना है? ब्रैकेट में आप लिखेंगे प्लस 2.87 वोल्ट. ठीक है. आप लिखेंगे लिथियम का कितना है? स्टैंडर्ड reduction potential of Li positive, Li system, ठीक है, is least. वो कितना है? दैट्स -3.05 वोल्ट. यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. ठीक है. सो में क्या आएगा? ये जल्दी हो जाएगा रिड्यूस. सो F2F सिस्टम जल्दी रिड्यूस हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? इट विल रिड्यूस विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी. Reduce with great difficulty. ये क्या हो जाएगा? easily reduce. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, मतलब इसको ज़्यादा टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करे. फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. ठीक है. तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. अब लिथियम की बात है, ये अल्कली मेटल को बिलोंग करता है. ठीक है. वहाँ उनकी टेंडेंसी है, क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन ना करे बल्कि लॉस करे इलेक्ट्रॉन. तो उनकी ज़्यादा टेंडेंसी है कि किसकी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरफ ज़्यादा. दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ उनकी क्या है? कम. ठीक है. टेंडेंसी. दूसरी इम्पोर्टेंस क्या है? दूसरी से वेरी इंपॉर्टेंट टेंडेंसी, दैट्स वी कैन डिटरमिन या predicting spontaneity या फिर रिएक्शन. spontaneity ऑफ redox रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो. किस इक्वेशन से? डेल्टा G इज इक्वल टू -NF
ई नॉट रिडक्शन। यहाँ पर आपको पता है हमारा पैरामीटर है ये, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस हम देख रहे हैं, ठीक है। अब कैसे स्पॉन्टेनिटी, हमें पता है जो डेल्टा जी का नेगेटिव जब आएगा रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, अगर पॉजिटिव आएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। आप इसमें बताओ अगर ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड भी नेगेटिव, दैट्स नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा जी का नेगेटिव आना है किस लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, तो यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है, सो दैट मीन्स रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। उसमें उतनी हमें एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है, यानी रिएक्शन विल टर्न विथ ईज, ठीक है, रिएक्शन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो अगर आपको आर रिडक्शन ई नॉट रिडक्शन आपको नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाइड भी नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव, तो आपका तो डेल्टा जी पॉजिटिव मिल रहा है, सो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। ये इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो कौन सी इम्पोर्टेंस है, दैट्स वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन सा, के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, किस इक्वेशन से, वी नो E इज इक्वल टू क्या है 2.303 RT, ये मैंने आपको नहीं, इसके बाद आपको ये पढ़ना है लॉग के इक्विलिब्रियम, इसके बाद नहीं पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, ठीक है। E नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग के, ठीक है, इसका वैल्यू पता हो, ठीक है, ये क्या है, E नॉट रिडक्शन है एक्चुअली, ठीक है, ये भी पता होगा, ये तो सारा गिवन होगा, ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हो, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल, एक्सप्रेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हम इसको कैसे हम इसको निकालते हैं, किसको, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल को हम निकालते हैं जब हम इसको उस इलेक्ट्रोड को हम कपल करते हैं, कंबाइन करते हैं विद एनी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होता है जिसका पोटेंशियल हमें गिवन होता है, क्या होता है, गिवन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हमें आगे पढ़ना है, इसका कितना है 0 गिवन होता है, या कैलमल इलेक्ट्रोड उसका भी गिवन होता है, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं जब हम इसको इसके साथ कैलिब्रेट करते हैं, फिर उस केस में हम करते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। राइट क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हमेशा राइट पर रखते हैं, या कैथोड, ठीक है, जब राइट मतलब कैथोड, यहाँ आएगा उसका वैल्यू, इधर आएगा आपको क्या, ये गिवन होगा, तो ई लेफ़्ट वाला आप निकाल सकते हो, यानी जो आपने लेफ़्ट वाले में आपको निकालना हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, उसमें आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, वो आप निकाल सकते हो। उस केस में जो भी पोटेंशियल होगा इधर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल, वो आप निकाल सकते हो, लेकिन कैसे, जब आप उस सेल को कैलिब्रेट करोगे विद एनी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बाय यूजिंग द इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और ई एनोड माइनस ई कैथोड, फाइन।